अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे पोजीशन, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और फिर स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें पोजीशन क्या होती है। इसको मैं सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप फ़र्ज़ करें अपने घर का एड्रेस आप किसी को समझाते हैं, तो आप उसको कोई ना कोई फेमस प्लेस का जो है ना वो मेंशन करते हैं जी, फ़लाँ चौक पे आइए, उस पे फिर राइट साइड पे 2 गलियाँ हैं, वहाँ टर्न लीजिए तो ये हमारा घर होगा। तो वो जो आप बोलते हैं फ़लाँ चौक या फ़लाँ गली के अंदर, तो वो आप एक रेफ़रेंस दे रहे होते हैं। तो किसी भी एक रेफ़रेंस पॉइंट के लिहाज से एक चीज़ की पोज़ीशन को लोकेट करना जो है ना, वो यहाँ पर वेक्टर की मदद से किया जाता है। तो आप लोकेशन जो है ना वो उसकी लोकेट करते हैं, तो उसे हम पोज़ीशन का नाम देते हैं। तो मैं एक सिंपल सी एक डायग्राम बना देता हूँ। फ़र्ज़ करूँ आपका ये एक घर है और ये आपका स्कूल है, और इसका जो रास्ता है वो इस तरह से है कि आप यहाँ से निकलेंगे, फिर गली टर्न लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा टर्न लेंगे और फिर अगेन टर्न लेंगे, फिर आप स्कूल के अंदर दाखिल होंगे। तो ये जो आपकी स्कूल की पोज़ीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू होम, तो आप एक एरो ड्रा करें फ्रॉम हाउस या फ्रॉम होम टू स्कूल। तो ये जो एरर है ये क्या करेगा, आपके स्कूल की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू होम। ठीक है जी। तो ये कितनी दूर आपसे डिस्प्लेस्ड है, तो ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू हाउस। अगर किसी का घर यहाँ होगा उसके लिए पोजीशन स्कूल की डिफरेंट आएगी, क्योंकि वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हो गया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये पेपर में पूछी जाती है। अब चलते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो देखें। डिस्टेंस जो होता है वो सिंपली दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ होता है उसकी लेंथ को बोलते हैं। सपोज़ यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ तक जाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट है और हमने यहाँ बी पॉइंट तक जाना है, ए से बी तक, और ये रास्ता है उसको फॉलो करने का। तो ये आप इस लाइन को फॉलो करते करते बी तक पहुंच जाएंगे। अब ए से बी तक जब आप ट्रैवल करेंगे तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, जो पाथ आप बीच में मेजर कर रहे होंगे। अगर आप ए से बी एक लाइन ड्रा करें, शॉर्टकट जिसे कहेंगे, तो जो लाइन होगी वो आपको डायरेक्शन भी देगी। मैग्नीट्यूड तो होगी होगी उसमें भी। पहले देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रही है। मैग्नीट्यूड मतलब कि आप जो ए से बी तक जो आपने मेजर किया वो सिर्फ डिस्टेंस था, आपने साथ डायरेक्शन मेजर नहीं की। लेकिन जब आप लाइन ड्रा कर रहे हैं ए से बी एक वेक्टर, तो आपको डायरेक्शन मिल रही है, उसे आप डिस्टेंस नहीं, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी वो ए जो है वो बी से कितना दूर है वो ये बताता है। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा विद डायरेक्शन उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स is called distance between those points। सिंपली आप इसको डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। एंड इट इज़ स्केलर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। वो देखिए क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसके बारे में क्या है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ए से बी तक अगर आप ड्रा करते हैं, तो ए से बी तक एक लाइन ड्रा करते हैं, वो आपको लेंथ भी देती है और डायरेक्शन भी देती है। तो इससे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चलता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और वो डायरेक्शन भी दे रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या है, डिनोटेड बाय डी और साथ में एरो, क्योंकि ये वेक्टर है तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो ये हो गया
डिस्टेंस। अब आते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड का अलावा आपने डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा सुना होगा। तो सिंपली स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, जो डिस्टेंस आप यूनिट टाइम में कवर कर लेंगे उसको हम स्पीड कहते हैं। यानी यूनिट टाइम से मतलब ये है कि वो टाइम जो आप नोट करें, सपोज करें वो आप सेकंड में मेजर करते हैं या मिनट में मेजर करते हैं या आवर्स में मेजर करते हैं, जो यूनिट आप चूज़ करेंगे उस यूनिट टाइम में जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपकी स्पीड कहलाएगी। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। द डिस्टेंस कवर्ड by an object in unit time is called its speed। ठीक है जी। इसको फार्मूला जो है मैथमेटिकली इसका वो ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, यानी जो टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में वो साथ डिवाइड करेंगे। वी से डिनोट करते हैं स्पीड को और डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। और अगर आपको एस निकालना हो तो जो टी डिवाइड हो रहा है वो जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का। ऐसे यूनिट देखें स्पीड का, तो जो एस है वो मीटर में मेजर किया जाता है टाइम सेकंड में, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड। इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर है और जो टाइम डिवाइड कर रहा है वो भी स्केलर है, तो जो आंसर आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अब हम चलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। जी तो अब देखें यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखें इसकी डिफाइन तो सिंपल सी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर द शॉर्ट इंटरवल में बी। इसका मतलब क्या है, देखें फ़र्ज़ करें आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और एट द एंड आप यहाँ तक आते हैं, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी कह लें, ये आप एक ही जो है ना वो गैप में कवर नहीं करते, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं या टाइम नोट करते हैं आप अपना हर एक इंटरवल के बाद। अब इंटरवल जो होगा वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप 1 सेकंड बाद आप अपना डिस्टेंस नोट करेंगे कितना कवर हो गया, या आप 2 सेकंड बाद, या आप हर 5 सेकंड बाद, या आप हर 10 सेकंड बाद, या आप 2 मिनट बाद। यानी कि वो इंटरवल की जो लेंथ होगी वो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो लेट्स सपोज हम हर 1 सेकंड बाद अपना डिस्टेंस मेजर करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं 0 से, तो हम पहले सेकंड में हमारी जो बॉडी मूव करेगी वो 5 मीटर अगर कवर कर लेती है। इंटरवल 1 सेकंड का और डिस्टेंस कितना आ गया 5 मीटर। फिर इंटरवल कितना यानी 1 सेकंड का, तो हम 10 मीटर पे चले गए फ्रॉम ओ। फिर आगे 1 सेकंड फिर गुजरा, फिर हम 15 मीटर पे चले गए। उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट वन, तो अगले में 20 पे, फिर 25 पे और फिर 30 पे। तो आप देखें हर इंटरवल की जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेकंड, इक्वल इंटरवल है। उसके अंदर जो डिस्टेंस आ रहा है देखें 0 से 5 तक 5 कवर किया, फिर 5 से 10 तक 5 कवर किया, फिर 10 से 15 तक फिर भी 5 कवर किया, 15 से 20 तक फिर 5। तो हर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगी उसे नाम देंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर हर इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस सेम नहीं आ रहा, सपोज करें पहले 0 से 5 तक है, फिर 5 से 10 की बजाय 12 हो गया, तो वो तो 7 आ गया, फिर 12 की जगह 12 से आगे 15 नहीं आया बल्कि हम 18 आ गया या फिर 20 आ गया, तो वो 10 का डिफरेंस हो गया। हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम वेलोसिटी सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।